मैं क्रम से नाम बुलाता जा रहा हूं, वैसे वैसे आप आते जाएं। श्रीमान श्याम सुंदर जी शर्मा आप आए और श्रीमान बाजोरिया जी से पुरस्कार प्राप्त करें, सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान बठे श्रीमान श्याम जी जो हमारी समिति के कर्मठ और समर्पित कलाकार संरक्षक हैं। अब मैं श्रीमान रामचंद्र जी नागनोलिया सर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें श्रीमान भगवती प्रसाद जी बाजोरिया जी से। उसके बाद श्रीमान मनोज जी पांडे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीमान पवन जी टेलर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। केवल 5 मिनट का समय है, उसके बाद लीला का प्रारंभ होगा। श्रीमान मनीष जी सेन तुरंत उपस्थित हो, मनीष जी सेन, और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसके बाद श्रीमान भरत जी कुड़ीवाला जो मंच संचालन करते हैं और मंच का परशुराम का अभिनय करते हैं, वो तुरंत आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अब इसके बाद में तैयार रहें राकेश जी पांडे और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीमान राकेश जी पांडे तुरंत पहुंचे। और उसके बाद श्रीमान गुमान जी चेजारा जो हास्य कलाकार हैं वो आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीमान गुमान जी चेजारा तुरंत पहुंचे। इसके बाद अरविंद शर्मा तुरंत आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। श्रीमान गुमान जी चेजारा तुरंत आवाज के साथ पहुंचने के लिए पहले भी निर्देशित किया गया था कि आप मंच के पीछे रहें। अब उसके बाद अरविंद जी शर्मा जहां भी हैं तुरंत मंच के पीछे से आगे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीमान विजय दीपक पांडे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। दीपक पांडे, विनय तमोली तुरंत उपस्थित होकर के अपना पुरस्कार प्राप्त करें। विनय जी तमोली। अरविंद जी मंच पर संपर्क करें। कमल जी तिवाड़ी अपना सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान कमल जी तिवाड़ी। श्रीमान रोहित मंगलहारा जो हमारे यहाँ ढोलक पर थाप देते हैं और संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, रोहित जी मंगलहारा वो आए। और संजय जी सैनी तुरंत पहुंचे और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आयुष पारिक, रुक जा, रोहित सैनी और अब तक जो सबको पारितोषिक दिलवा रहे थे, ऐसे हमारे कलाकार यादव जी शास्त्री अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। अरविंद जी शर्मा कृपया मंच पर आए, अपनी धर्मपत्नी के साथ आप मंच पर पधारें। श्री अरविंद जी शर्मा। अरविंद जी, हाँ। उसके बाद में है रोहित सैनी आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अभिषेक पारिक आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। उसके बाद में श्रीमान बाजोरिया जी से आग्रह है कि वो अपना बैठे मंच पर बैठ जाएं। उसके बाद गौरव वर्मा बैठ कर देते बोले। मयंक सैनी, गौरव वर्मा, सौरभ वर्मा, जो भी नाम है पीछे खड़े आ जाओ तुरंत। दीपांशु शर्मा, प्रमोद जी झूरिया, अब पूरब सैनी, रुक जा
तनुज सैनी, सुमित सैनी, अतुल सैनी, राहुल दुगोलिया तैयार रहें। नमन सैनी, दक्ष सैनी, अठेरो चल दुगोलिया जी, बीच में बोल दिया जल्दी। अब जो आगा, हाँ करण बड़गुजर, करण बड़गुजर, उसके बाद में केशव शर्मा, ऋतिक पांडे, चल बेटा चलो, ऋतिक पांडे, दिव्यांशु पांडे, उसके बाद में आएंगे ललित चेजारा, पुनीत सैनी, रोहित भाटी, नक्श पुरोहित, छोटा सा कलाकार है नक्श पुरोहित, अभी आपके सामने आएगा। एक छोटा सा बच्चा है नक्श पुरोहित, जो एकदम बंदर की भूमिका अदा करता है, सबसे छोटा कलाकार है और हमारे वरिष्ठ कलाकार मनोज जी पांडे का भांजा है। अब पुरस्कार की श्रृंखला समाप्त है और लीला का शुभारंभ किया जाएगा। अब आप बाजोरिया जी से आग्रह है कि वो वहाँ मंच के सामने उपस्थित रहें या यहीं से देखना चाहे। यदि वहाँ उस साइड में चेयर डाल के उनको बैठा दे वहाँ। देखिए बहुत ही सुंदर और सशक्त अभिनय मंच से हमारे मजे हुए कलाकार रावण की भूमिका अदा कर रहे हैं संतोष जी चेजारा। भगवान शिव की पूजा करने रावण अति बलशाली, अति पंडित तैयार हैं। बस केवल कुछ क्षणों में पर्दा खुलने की तैयारी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना नहीं करें, कोई भी जेब काटने की या कोई भी तरह की जो कट मारने की घटना है उसको नहीं करें, आराम से बैठें। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सतर्क रहे। यही रात अंतिम, यही रात भारी,
यही रात अंतिम। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रणि में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भरी भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक ही रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज युद्ध में अंतिम दिवस है और लंका में मेरे अलावा कोई वीर नहीं बचा है। आज के युद्ध में मुझे ही प्रधान सेनापति बनना होगा और उस राम का मुकाबला पूरी ताकत से होगा। अगर आज के युद्ध में मेरी विजय हो गई तो तीनों लोकों में राक्षस राज रावण का राज्य होगा। और आज के युद्ध में अगर रावण हार गया तो इस सृष्टि से राक्षस कुल का पतन हो जाएगा। इसलिए आज का ये युद्ध बहुत ही निर्णायक है और इस युद्ध में भगवान शंकर देवादिदेव महादेव मेरे आराध्य देव है। अगर आज महादेव प्रसन्न हो गए तो रावण को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो चलो और सबसे पहले भगवान शिव मेरे आराध्य को मनाऊं और उन्हें प्रसन्न करूं। नागेंद्र हरा यतिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थले गले वलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ जटाकटाह संभ्रम रमनिलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्भगद्भगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय। धराधरे नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत निगत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि वक्षित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तनि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमग्रव प्रलिप्त दिव्यमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् उत्तरीय मेधुरे मनो विनोद मधुभिवं विभर्तहि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभुत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विध्वंसराग्निपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट दूतक श्रिये चिराय जायतं चकोर बन्धु शेखर। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गिभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया कुछ तो बोल भोले, तुम्हें तुम्हारा भक्त रावण याद कर रहा है। महाकपाली संपदे शिरोजटाल वस्तुन। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। कराल भाल पट्टिका भगत भगत भगज्वल धनञ्जयाहुति जत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी विलोचने रतिर्मभ। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नवीन वेग मंडली निरुद्ध दुर्धरस्पुह कोनि शीतनीतम प्रबद्ध बंध कंदर निलिम्प निर्धरी धरस्त नोतु क्लिप्त सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
शुचि प्रबद्ध कंदरम स्वरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मकच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमन्तकच्छिदम भजे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिह्वणा मधुरकं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर कुछ तो बोल, कुछ तो बोल भोले। तुम्हें तुम्हारा भक्त रावण याद कर रहा है भोले, कुछ तो बोल। जयद्भवद्भवीभम गमद्भुजङ्गमस्वसे दिदिगमद्गमस्फुरत्करालभालभाग्यभा निमीलिमिलिमिध्वल विनङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनितम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विषय भुजंग मौक्तिकं सजोर्गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुरिधि पक्ष पक्षयो दिनारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समय प्रवर्तितः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तथा निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कर शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इदं हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमोत्तमं शंकर पठन्तरमणो शुद्धवेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहि लव सुशङ्करस्य चिन्तनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूजावसये समय दस वक्र गीतम ये शंभु पूजन परमं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। शंकर आज तुम भी लंकेश से प्रसन्न नहीं हो रहे हो। मैंने अपनी पूरी श्रद्धा से तुम्हारी भक्ति की, अपने शीशों को काट काट मैंने तेरे चरणों में अर्पित किए, लेकिन तुमने शंकर रावण को क्या दिया? आज रावण से मुख से भी नहीं बोल रहे हो और ना ही अपने दर्शन दे रहे हो। खैर कोई बात नहीं शंकर, तुम भी उस राम के साथ
युद्ध के मैदान में आ जाना। ये रावण तुम्हें भी युद्ध भूमि में देख लेगा। ये रावण किसी से नहीं डरता है, ना किसी देवता से और ना ही किसी दानव से। लेकिन तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारा भक्त रावण हमेशा याद रखेगा। शंकर, आज तेरे भक्त से, रावण से क्या भूल हो गई जो आप भी अप्रसन्न हो रहे हो। मैं मानता हूं मुझ में अहंकार है, लेकिन अहंकार का मतलब ये नहीं कि रावण से तुम हमेशा के लिए असंतुष्ट हो जाओ। जिसके पास दौलत होती है, ताकत होती है, शोहरत होती है, उसके पास कुछ ना कुछ अभिमान भी अवश्य होता है। यह अभिमान तेरे देवताओं के पास भी है। उस इंद्र को भी घमंड है, उस विष्णु को भी घमंड है, और स्वयं महादेव आपने भी ये सिद्ध कर दिया कि आप रावण की भक्ति से कभी खुश नहीं हो रहे हो। क्योंकि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ, इसलिए मेरे साथ ये पक्षपात किया जा रहा है। लेकिन ये रावण किसी से नहीं डरता है दुनिया में। चाहे काल भी आ जाए तो उससे टकरा जाए अपनी ताकत से। फिर महादेव तुम क्या चीज हो? ये रावण तुम्हें अपने शीश काट काट के पूछ सकता है, तो ये रावण उस राम का शीश भी काट कर ला सकता है। आज के युद्ध में मैं अपनी पूरी ताकत से उस राम का मुकाबला करूंगा। देखता हूं आज के युद्ध में मुझे कौन हरा पाता है। महादेव, तुमने ये अच्छा नहीं किया। खैर, उस राम को तो अब युद्ध के मैदान में ये रावण ललकारता है। राम, तुम कहाँ हो? ये रावण युद्ध के लिए तुम्हें ललकार रहा है। अगर शक्ति है तो आ मुझसे संग्राम कर। कायर की भांति छुप कर क्यों बैठा है? जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम कौन हो बंदर? अपना परिचय दो। अरे रावण, इतनी जल्दी भूल गया? मैं हनुमान। अच्छा, तुम ही हनुमान हो। तुमने ही रावण की लंका को जलाया था, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। हाँ रावण, हाँ, मैंने ही लंका जलाया था और तुम्हें समझाया था, लेकिन आज देख, तुझे पानी देने वाला नहीं रहा। चुप रे मूर्ख। ये रावण आज आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। मेरा विचार तुम जैसे बंदरों से युद्ध करने का नहीं है। अगर तुम
राम को भेज सकते हो तो राम को भेजो। ये रावण केवल राम से मुकाबला करना चाहता है। अरे रावण, इतनी जल्दी प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, पहले हमसे टक्कर लेनी होगी। तो चलो फिर मैं एक निर्णय करता हूं, एक मुष्टिका तुम प्रहार करो और एक मुष्टिका मैं प्रहार करता हूं। कौन जीतता है और कौन हारता है अभी फैसला हो जाएगा। बोल, पहले मुष्टिका प्रहार तुम करता है या मैं करूं? अरे रावण, पहले तू ही कर ले। तो ले संभाल। अरे रावण, तेरा बल, अरे तेरा बल निष्फल हुआ। अरे राम, कब से आज अब मुष्टिका। बोले आ, तुम भी अपनी ताकत आजमा ले। बंदर में बल तो है। अरे कहाँ गया बंदर? लगता है रावण से डरकर भाग गया, कायर कहीं का। राम ने भेजा था रावण से युद्ध करने के लिए और वो कायर पीठ दिखाकर भाग गया। ठीक है हनुमान, हे सुग्रीव जी, अब आप जाइए और रावण का मुकाबला कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए बंदर, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। रावण, मैं किष्किंधापति सुग्रीव हूँ। सुग्रीव? अरे मूर्ख, बुद्धि वो कायर है जिसने राज्य प्राप्ति के लिए अपने ही भाई को मरवा दिया। तुझे तो वीर कहते हुए भी लज्जा आनी चाहिए। अरे मूर्ख, भाई भाई होता है। फिर तुमने उस वनवासी से मित्रता कर कर और छुपकर धोखे से अपने भाई को मरवा दिया। जा भाग, रावण से क्या युद्ध करेगा? अरे दुष्ट, बातों में कुछ नहीं रखा है, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो ले, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। भाग गया राम। तुम्हारा दूसरा योद्धा भी रावण से पराजित होकर भाग गया। रावण से युद्ध करेंगे। हे भगवान, वो दुष्ट तो जीत में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सुग्रीव जी, अब हम स्वयं युद्ध करेंगे और रावण से युद्ध करेंगे।
निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चला कि जिसका मंत्री वयम रक्षाम का, मंत्री वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम आओ, इस युद्ध भूमि में लंकेश तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम कायर की भांति पीछे बैठे हो और इन बंदरों को रावण से लड़ने के लिए भेज रहे हो। हे रावण, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। रावण, तुमने इस अहंकार में अपने समस्त कुल का नाश करवा दिया। रावण, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे सखा, तुम्हारे मित्र, यहाँ तक कि तुम्हारा सबसे प्रिय बेटा मेघनाद भी इस युद्ध की विभीषिका में मारा गया। रावण, तुम्हारे कुल में तुम्हारे अब कोई नहीं बचा है। रावण, हम तुम्हारे कुल का सर्वनाश नहीं चाहते, अतः हम तुम्हें पुनः एक बार समझा रहे हैं, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो और इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दो। नहीं, रावण सीता को कभी नहीं लौटाएगा। रावण वीर योद्धा है और एक योद्धा पीछे नहीं बिखरता है। राम दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। वह सूर नहीं, कायर है जो रण में डरकर हट जाए, और वो मर्द नहीं, ना मर्द है जो कहकर बात पलट जाए। राम, तुम अपने आप को योद्धा कहते हो, अपने आप को क्षत्रिय बताते हो। तुम्हारी वीरता की कहानियां मैंने भी पढ़ी है। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ, जिन्होंने अंधे माता पिता की इकलौती संतान श्रवण कुमार को बिना वजह ही मौत के घाट उतार दिया, यही वीरता है तुम्हारी। तुमने वृक्षों की ओट में छुपकर उस बाली का वध किया। अगर तुम वीर थे तो उस बाली के सामने जाते और अपनी ताकत दिखाते। रावण उन वीरों में नहीं है जो पीठ के पीछे वार करता है। रावण जो भी करता है वो सीने के आर पार करता है। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी, तुमने एक अबला नारी पर हाथ उठाया। मेरी बहन शूर्पणखा की तुमने नाक और कान काट डाले। क्या यही तुम्हारी वीरता है? धिक्कार है तेरी ऐसी वीरता पर
जो एक कबला की नाक काट सके और छुपकर किसी बाली को मार सके। राम नहीं राम, ये युद्ध भूमि है, यहाँ उपदेश नहीं चलते। यदि उपदेश ही देना है तो किसी ऋषि मुनि के पास जाओ, किसी तपस्वी को ये बातें सिखाओ। एक वीर योद्धा से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। वीर वो ही होता है जो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, जीता भी शान से है और मरेगा भी शान से। किसी की एहसान फरामोश जिंदगी नहीं चाहिए राम, मुझे तुम्हारे ये एहसान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि युद्ध में लड़ते लड़ते मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ राम। रावण आज भी वीर है। अगर रावण आज के युद्ध में मर भी गया तो अमर रहेगा। मरता वो है जिसका यश मर जाता है, जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण यश को और अपनी कीर्ति को मरने नहीं देगा, खुद मर जाएगा, लेकिन तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। बोले संभल। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले, कर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन की जिसका वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, एक से एक है बली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।
कितने भी अस्त्र चला लो, कितने भी शस्त्र चला लो, ये रावण तुमसे मरने वाला नहीं है। तलवार विभीषण! अरे मूर्ख, ये क्या किया तुमने? अपने ही भाई की मौत का रहस्य दुश्मन को बता दिया। इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा विभीषण, कभी नहीं। चुप रहे मूर्ख! फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत से उस राम का मुकाबला करूंगा। आप कृपया बैठें। अभी बस कुछ ही क्षणों की लीला और है, उसके बाद रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। माताएं बहनें कृपया विराजमान हो। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। है? ये क्या? आप कृपया बैठ जाएं। आप शांति बनाए रखें। आप बैठ जाएं। अभी कुछ लीला और बाकी है। अभी कुछ लीला और बाकी है। आप शांति का दान दीजिएगा। आप यथास्थान बैठें। है? बहुत सुंदर दृश्य है। इस राम में साक्षात नारायण नजर आ रहे हैं। राम, क्या वास्तव में ही तुम ही नारायण के अवतार हो? हे रावण, अब तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया है। इस कारण तुम मेरे वास्तविक रूप को देख पा रहे हो। रावण, हमने तुम्हें बहुत समझाया, परंतु तुमने हमारी एक न मानी। और देखो, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। रावण, तुम्हें पानी देने वाला कोई नहीं बचा। हाँ प्रभु, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन अब इसका कोई समाधान नहीं है। जब मौत आती है तो उसे मरना ही पड़ता है, चाहे वो रावण हो या कोई और हो। भाई लक्ष्मण, रावण एक महान पंडित, एक महान राजा, एक महान योद्धा था। ऐसा पंडित, ऐसा राजा और ऐसा योद्धा अब होने की कोई संभावना नहीं है। अतः भाई, तुम जाओ और रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण करो। रावण, तुम महान पंडित, विद्वान और राजनीतिज्ञ हो। रावण, आप मुझे धनुर्विद्या सिखाओ। रावण, कुछ बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? भाई लक्ष्मण, तुम गुरुकुल का पहला अध्याय शायद भूल गए हो।
जिस व्यक्ति से हमें शिक्षा लेनी है वह हमारा गुरु होता है और गुरु गोविंद से भी बड़ा होता है। अतः लक्ष्मण, तुम रावण के सिर की ओर खड़े नहीं होकर उसके पैरों की ओर आकर शिक्षा लो, वह अवश्य बोलेगा। हे पंडित राज रावण, आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। लक्ष्मण, हाँ अवश्य सिखाऊंगा। लाओ ये धनुष और ये तीर मुझे दे दो। लक्ष्मण मैं चाहूं तो अभी भी तुम्हें मार सकता हूं। मैं तो मर रहा हूं लेकिन तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। मार सकता हूं ना लक्ष्मण? हाँ रावण। हाँ, युद्ध नीति का पहला नियम यही है। अपने अस्त्र और शस्त्र कभी भी दुश्मन के हाथ में नहीं देना चाहिए। पता नहीं वो दुश्मन अंत तक क्या कर बैठे। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जो कार्य करना हो उसे शीघ्रता से कर लेना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने ये सोचा था आसमान के सीढ़ियां लगवा दूं, लेकिन ये काम कल करूंगा अधूरा ही रह गया। मैंने सोचा था स्वर्ण में सुगंध कर दूंगा, लेकिन ये कार्य भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था आग से धुआं गायब कर दूंगा, लेकिन धुआं तो गायब नहीं कर सका। आज रावण का गायब होने का वक्त आ गया है। इसलिए कृपया बैठ जाइए, अभी बहुत लीला बाकी है। आराम से शांति से बैठ के लीला देखिए। जो शुभ कार्य करना हो उसमें कभी देर नहीं करनी चाहिए, और जो अशुभ कार्य हो उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। हो सकता है दिमाग बदल जाए, बुद्धि घूम जाए, तो वक्त के साथ बुद्धि भी काम करने लग जाती है। मैं नारी शक्ति से भी यही कहना चाहता हूं कि आप भी शूर्पणखा का चरित्र नहीं अपनाए। शूर्पणखा ने झूठ बोला था कि उस तपस्वी ने मेरे साथ छल करना चाहा, लेकिन सत्य यही था, गलती शूर्पणखा की थी। इसलिए आज ये दिन मेरे को देखना पड़ा। और सबसे बुरी बात एक योद्धा के लिए है, वो यह है कि कभी भी आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करेगा वो बेमौत मरेगा, जैसे आज ये रावण मर रहा है। अहंकार के कारण ही आज इतने बड़े राजा का पतन अति शीघ्र हो रहा है। वो रावण जो चलता था तब ये धरती हिलने लग जाती थी, आसमान थर्राने लग जाता था, देवता कांपने लग जाता था, लेकिन आज वो बेमौत मर रहा है। किस लिए? क्योंकि मैंने पराई नारी का हरण किया था। आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ ले। नारी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी पराई नारी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से योद्धा को भी अपने सतीत्व की आग में जलाकर राख कर देती है, जैसे आज रावण जल रहा है। उस सती सीता की सतीत्व की आग में रावण झुलस गया। ये गलती आप कभी मत करना। नारी को कभी कमजोर नहीं समझना। नारी वो देवी है जो मेरे जैसे रावण को भी जन्म देती है। नारी वो देवी है जो राम जैसे प्रभु को भी जन्म देती है। उस नारी शक्ति को ये लंकेश प्रणाम करता है। अपने सब अपराधों की क्षमा इस नारी शक्ति से मानता है। और आज ये रावण, अहंकारी रावण, ये मानता है अगर नारी
किसी को श्राप दे दे तो वो पुरुष कभी चैन से नहीं रह सकता। इसलिए कभी किसी नारी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, कभी भी बलपूर्वक किसी स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, राम मेरे सामने किसी प्रकार से मेरे योग्य नहीं है। राम मेरे सामने खड़ा होने लायक भी नहीं है। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, कुल में मैं राम से बड़ा हूं। मैं लंका का राजा हूं। रावण लंका का राजा है और ये राम ये वनवासी है। मेरे पास अथाह शक्ति है और राम के पास केवल बंदर और भालुओं की सेना है। फिर भी राम जीत गया और ये रावण हार गया। क्यों हारा ये आज मेरी समझ में आया, लेकिन आज समझ में आया तो मेरे पास समय नहीं है, और जब समय था तो मेरे अंदर समझ नहीं थी। आज समझ में आया कि राम की सबसे बड़ी ताकत राम का चरित्र था। राम चरित्रवान आदमी है और ये लंकेश चरित्रहीन आदमी है। चरित्र की शक्ति के आगे सब शक्तियां गौण है। ना ताकत चलती है, ना शोहरत चलती है और ना दौलत चलती है। चरित्रवान बनने से सब चीजों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन चरित्रहीन होने वाला कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपका धन चला जाए तो कभी निराश मत होइए, धन आप दोबारा कमा सकते हैं। आज गरीबी है, कल अमीर बन जाओगे। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो भी कोई खास बात नहीं है, आज बीमार हो औषधि से ठीक हो जाओगे। लेकिन आपका चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए अपने चरित्र को बलवान रखो और अपने पापों का प्रायश्चित अपने जीते जी कर लिया करो। कहीं ऐसा न हो कि जैसे रावण आज मरते वक्त प्रायश्चित कर रहा है, वैसे ही आप प्रायश्चित करो। आप भी अपने जीवन में हमेशा पाप और पुण्य का ध्यान रखें। पाप से कभी भी राजा, इंसान, देवता कोई नहीं पनपता है। केवल सत्य ही ऐसा है जो अंत तक टिकता है और इस दुनिया पर शासन करता है। प्रभु, मैंने मेरे जीवन में बहुत अपराध किए हैं। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि आपसे क्षमा मांग सकूं, लेकिन फिर भी राम दया के सागर है। मेरी अंतिम इच्छा अगर आप पूर्ण कर सको तो कर सकते हो। बोलो रावण। प्रभु, आप मेरे सामने आ जाओ। मैं आपके चरणों में लिपटना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपके चरणों में लिपटना चाहता हूँ। जय श्री राम। आप कृपया गैलरी खाली कर दें। आप कृपया गैलरी खाली कर दें। रावण के पुतले में बारूद भरा हुआ है, आप उसके नजदीक न जाएं। आप कृपया गैलरी खाली कर दें, आपसे निवेदन है। आप कृपया गैलरी खाली कर दें। आप सभी जनता जनार्दन का इस रामलीला मैदान में रामलीला समिति द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये कलाकार आपको देखकर इनके कलाकारी में 10 गुना जोश बढ़ जाता है। आप सभी इसी तरह समिति रामलीला समिति पर कृपा बनाए रखें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कल रात्रि 8:30 बजे भगवान राम का राज्याभिषेक होगा।
और उसके बाद विराट हास्य कवि सम्मेलन होगा, जिसमें हरीश हिंदुस्तानी आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। आप इष्ट मित्रों सहित, परिवार सहित पधार कर आनंद लीजिएगा। कल रात्रि 8:30 बजे आप समय का ध्यान रखें। कल रात्रि 8:30 बजे रामलीला मैदान में भगवान राम का राज्याभिषेक होगा और उसके बाद विराट हास्य कवि सम्मेलन होगा, जिसमें हरीश हिंदुस्तानी व उनकी टीम, आप समय का ध्यान रखें। कल रात्रि 8:30 बजे भगवान राम का राज्याभिषेक होगा और उसके बाद पूरा बाकी जाओ वीनू भाई तुम वीनू भाई की जल्दी हो यार 5 मिनट वीनू भाई की रोहित वीनू भाई की जल्दी हो 5 मिनट